हेलो चैम्प्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज ओसीएम क्लास 12। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द सेंटेंस। फर्स्ट, बिजनेस इज अ डैश एक्टिविटी। तो बिजनेस क्या होती है? सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। देन सेकंड, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई टू मेक डैश यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का? किसको? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। देन थर्ड, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटी डैश स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। तो नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री के लिए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देन फोर्थ, मेकिंग टाइमली पेमेंट ऑफ प्रॉपर टैक्सेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स डैश। तो जो टाइमली पेमेंट ऑफ प्रॉपर टैक्सेस है वो ऑर्गेनाइजेशन की किसके तरफ इंपॉर्टेंट है? तो गवर्नमेंट के तरफ। ये जो प्रॉपर टैक्सेस पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट के तरफ होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की। देन फिफ्थ, बिजनेसमैन आर डैश ऑफ सोसाइटीज। तो बिजनेसमैन को ना ये चैप्टर में ट्रस्टीज कहा गया है सोसाइटी का। सिक्स, बिजनेस शुड प्रोवाइड पीरियोडिक इंफॉर्मेशन टू ओनर्स, ठीक है। ओनर्स क्यों है? क्योंकि कस्टमर्स को बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है कि प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, ये सब कैसे चल रहा है, वो उनको कस्टमर से क्या लेना देना। और एम्प्लॉयज को भी जितना काम पता हो, जितना काम करना हो उतना ही पता होता है, ठीक है। तो बिजनेस की हर एक इन्फॉर्मेशन किसके पास मिलनी चाहिए? ओनर्स को मिलनी चाहिए। देन सेवन, बिजनेस शुड ऑफर एडुकेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रमोशन टू देयर। तो प्रमोशंस किसको देता है? बिजनेस एम्प्लॉयज को, ठीक है। तो उनको अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी मिलनी चाहिए प्रमोशन की। Then 8, the term ethics is derived from the dash word ethos which means character. तो ये जो एथोस वर्ड है वो कौन से वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से। देन 9th, बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू द डैश सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स। तो मॉरल सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स। देन 10th, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड प्रोवाइड सेफ्टी मेजर्स टू एम्प्लॉयज। देन 11th, at least dash % of average net profit should be spent on CSR. तो 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट स्पेंड होना चाहिए, ठीक है, सीएसआर पे। देन मैच द पेस, एम्प्लॉयज, जॉब सिक्योरिटी। बी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्टर्स टू मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टाइज। सी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट रिस्पेक्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट क्या होती है? हम सबकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिस्पेक्ट करना। देन डी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किसका? बिजनेस का। तो क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। देन ई, बिजनेस एथिक्स। 9, ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। C, give one word phrase term for the following sentences. 1, name the philosophy related to social responsibility propounded by महात्मा गांधी। तो ये क्या होती है? ट्रस्टीशिप, ठीक है। ये महात्मा गांधी ने ये चैप्टर में बिजनेसमैन को ट्रस्टीज बोला गया है, ठीक है। और ये फिलोसॉफी है ट्रस्टीशिप। देन 2, ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो ये क्या होती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन थर्ड, गेटिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इज द बेसिक राइट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ सोसाइटी। तो जो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स है वो किसका राइट है मिलने का? कंज्यूमर्स का, ठीक है। देन फोर्थ, प्रोवाइडिंग फेयर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। तो इन्वेस्टमेंट पे फेयर रिटर्न्स देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन पे। किनको? इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। देन फिफ्थ, रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड डीलिंग विद मॉरलिटी इन द बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एथिक्स। देन सिक्स्थ, एन एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट। तो ये होती है बिजनेस। सेवेंथ, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। तो ये होती है गवर्नमेंट। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। तो ये है सोशल। देन डी, स्टेट वेदर ट्रू फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, बिजनेसमैन आर ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू, क्योंकि ये चैप्टर में महात्मा गांधी ने कहा है कि बिजनेसमैन क्या होते हैं? ट्रस्टीज होते हैं ऑफ सोसाइटी के। देन सेकंड, बिजनेस एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। ट्रू। देन थर्ड, द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू uplift the weaker section of the society. True. Then fourth, it is the responsibility of commercial organization to maintain industrial peace. True. Fifth, owners should not get complete and accurate information about the financial position. तो owners ही तो कंपनी को चलाते हैं और कंपनी के बारे में इनको ही पूरी इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे डायरेक्टर्स, तो कैसे होगा? ठीक है ना। तो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में या किसी भी चीज के बारे में ओनर्स को सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला शुड नॉट गेट कंप्लीट, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। देन सिक्स, मीडिया डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ। आप सबको पता है मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। देन सेवन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। तो ये है ट्रू। चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया कि बिजनेस की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी इंपॉर्टेंट होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
देन ई फाइंड दी ऑड वन. फर्स्ट जॉब सिक्योरिटी हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स गुड वर्किंग कंडीशन और यहाँ पे है रीजनेबल प्रॉफिट ऑड वन आउट. देन सेकंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स फेयर प्राइसेस ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग एंड प्रिवेंट कंजेक्शंस इन सिटीज. तो ये लास्ट वाला है ऑड वन आउट. देन थर्ड में है क्रिएटिंग गुडविल ऑड वन आउट. फोर्थ में है मेंटेन ट्रांसपेरेंसी. और ये ऑड वन आउट ना अभी आपको नहीं समझेगा, जब चैप्टर पढ़ोगे ना तभी ही समझेंगे ये ऑड वन आउट क्यों है स्पेशली. और फिफ्थ है फेयर प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स, ये है ऑड वन आउट. Then F, complete the sentences. First, business organization can maximize profitability by minimizing wastage. तो wastage को minimize करके profit maximum कमा सकता है business. Then second, social responsibility is broader than legal responsibility. हमने ऊपर true और false में ही देखा यहाँ पे कि legal responsibilities से भी ज़्यादा broader है social responsibility. तो यहाँ पे वही पूछा है social responsibility is broader than, तो dash में आएगा legal. Then third, the concept of trusteeship was propounded by महात्मा गांधी. ये महात्मा गांधी का है, ठीक है. Then fourth, business should earn dash profit, reasonable profit. Then fifth, dash should be fixed according to the nature and importance of work, remuneration, ठीक है. Then sixth, the word ethics is derived from the Greek word ethos. अब जी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट आफ्टर सेल सर्विसेज, तो ये क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स. बिजनेस की होती है ये कंज्यूमर्स के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आफ्टर सेल सर्विसेज. देन सेकेंड टाइमली पेमेंट ऑफ प्रॉपर टैक्सेस, ये किसकी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट. हमें प्रॉपर टाइमली टैक्सेस पे करने चाहिए, किसको गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट के तरफ हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन थर्ड डैश प्रोटेस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी. Then fourth dash fair practices on stock market, stock exchange, responsibility towards shareholders, ठीक है. Then H, answer in one sentences. Who can raise voice against business malpractice? तो इसका आंसर है मीडिया कैन रेज वॉइस अगेंस्ट बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस. तो आपको ये आंसर ना वन सेंटेंस में ही लिखना है, ठीक है. फिर सेकेंड, व्हाट शुड बी डन बाय मैनेजमेंट टू कीप वर्कर्स अपडेटेड. तो यहाँ पे क्या करना चाहिए गाइडेंस मेथड्स लाइक इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग शुड बी कंडक्टेड टू कीप एम्प्लॉयज अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी एंड कॉन्फिडेंस. तो बीच बीच में ना ऐसी ट्रेनिंग रखनी चाहिए जिनसे ये जो वर्कर्स है वो अपडेटेड रहे नई नई चीज़ों से, ठीक है. तो अब थर्ड, व्हाट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग शुड बी अवॉइडेड. तो कौन सी एडवर्टाइजिंग अवॉइडेड होनी चाहिए. So false, misleading and vulgar advertisement should be avoided by organizations. तो कोई organizations कैसे करते हैं, कोई misleading information दे देती है, कोई झूठी information होती है, तो वो सब advertisement नहीं रहनी चाहिए, ठीक है. फिर fourth, what organization should do to improve quality of goods and reduce cost of production. तो यहाँ पे क्या बोला है ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए. तो ऑर्गेनाइजेशन शुड कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इन टर्न विल मिनिमाइज द फाइनल प्राइसेस चार्ज टू कंज्यूमर्स. तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या रिसर्च और डेवलपमेंट करना चाहिए कि वो किस तरह से क्वालिटी इंप्रूव कर सके और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सके, सो दैट कंज्यूमर्स को जो चार्ज करते हैं वो गुड्स के प्राइस वो कम हो सके, ठीक है. Then I, correct the underlined word and rewrite the sentences. First, social responsibility is dash term than legal responsibility of business. तो narrow word नहीं, broader, ठीक है. हमने ऊपर 2 बार देख लिया है कि legal responsibility से social responsibility broader होती है. Then second, all sorts of fair practices related to stock exchange should be avoided. तो यहाँ पे fair है तो वो incorrect है, यहाँ पे हमें क्या करना है unfair. Then third, management and union should agree strikes and lockouts to protect द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द प्रैक्टिस पार्टीज. तो यहाँ पे क्या करना चाहिए एग्री नहीं करना चाहिए, बैन करना चाहिए, ठीक है. फिर फोर्थ, एमआरपी मिनिमम रिटेल प्राइस शुड नॉट बी प्रिंटेड ऑन एवरी पैकेट. तो यहाँ पे क्या बोला है एमआरपी प्रिंट नहीं होनी चाहिए हर पैकेट पे, तो ये गलत हुआ ना, शुड प्रिंट, ठीक है, होनी चाहिए हर पैकेट पे. देन फिफ्थ, डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग कैन बी अप्रिशिएटेड बाय कस्टमर्स इन दी लॉन्ग रन. तो ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग अप्रिशिएट करते कस्टमर्स, ना कि डिसऑनेस्ट. Then six, financial help should be provided by business organization for anti-social activities. नहीं, तो should not be correct है, यहाँ पे should be बोला है. Then seventh, business ethics is compulsory term, voluntary term, ठीक है, compulsory नहीं है. फिर 8, business ethics is not a relative term. तो ये है relative term है, ठीक है, यहाँ पे not a हटा देना है. Then 9th, social values are based on perceptions of right or wrong. तो यहाँ पे moral values करेक्ट है, सोशल नहीं. देन 10th, मॉरल वैल्यूज प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस फॉर सोशल कंडक्ट. तो यहाँ पे मॉरल
इनकरेक्ट है और सोशल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो हमें ये क्वेश्चन है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है, तो ज्यादा नहीं लिखना, और कितना लिखना है ये देख लो। और देखो ये क्वेश्चन को ना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है अलग से, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े आंसर्स लर्न करोगे उसके साथ साथ ये होता जाएगा खुद, ठीक है। तो देखो इतना लिखना कितना है और कैसे लिखना है। तो देखो फर्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यानी क्या होता है, कंपल्शन to make those decisions and perform those actions which are desirable in terms of the objectives and values of our society। बिजनेस के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि उनको ये कंपलसरी है कि वो डिसीजंस उनके सोसाइटी के फेवर में हो, उनके वैल्यूज को प्रोटेक्ट करे, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। फिर सो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस शुड बी परफॉर्म्ड इन सच मैनर दैट दे विल नॉट हार्म एनी पार्ट ऑफ सोसाइटी, रेदर दे विल प्रोटेक्ट एंड कंट्रीब्यूट टू इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। तो देखो बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो किसी भी पार्ट ऑफ सोसाइटी को हार्म नहीं करेगा, मेंटली फिजिकली कोई भी उनके डिसीजन से एक्शन से ऐसा नहीं होना चाहिए, और रेदर दे विल प्रोटेक्ट, उनको प्रोटेक्ट और कंट्रीब्यूट करना चाहिए जिसमें सोसाइटी का इंटरेस्ट हो। फिर सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। तो trusteeship is a socio-economic philosophy that was propounded by Mahatma Gandhi. Then second point, it provides a means by which the wealthy people would be the trustees of trusts that looked after the welfare of people in general. So businessmen are considered to be trustees of society, ठीक है। Then third, business ethics. The word ethics is derived from the Greek word ethos, which means character. Ethics means the set of rules and principles that the organization should follow, while the business ethics refers to a code of conduct that businessmen are expected to follow while doing a business. तो एथिक्स क्या है, वो सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने चाहिए। और एथिक्स वर्ड्स कौन से वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड्स है एथोस, ठीक है। Then fourth, moral values. Moral values are based on perceptions of right and wrong, where social values may also include ideas about things being socially acceptable. Social values are often based on tradition, ego, honesty, integrity, fairness, hard work, cooperation, forgiveness, never hurt anyone, etc. फिर social values form an important part of the culture of the society. They provide general guidelines for social conduct. Then values such as fundamental rights, patriotism, respect for human dignity, rationality, sacrifice, equality, democracy, etc. influence our behavior in many ways, ठीक है। Then question number 3, study the following case situation and express your opinion. First, Yashwant Company Limited is providing facility for their female staff like daycare center for kids and work from home facility. Even management takes their suggestions while taking the decision through they are members of trade union, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है, 3 क्वेश्चन रहते हैं, हमें 1 2 3 हमें ये जो पैराग्राफ दिया होता है उसमें से हमें आंसर करना होता है। तो देखो फर्स्ट, बाय डूइंग दिस दे आर फॉलोइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड विच इंटरेस्ट ग्रुप। ये जो कंपनी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो कर रही है वो किसके तरफ है, कौन से ग्रुप के तरफ है। तो बाय ट्रीटिंग द स्टाफ विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट द कंपनी फॉलोज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज, ठीक है। फिर सेकेंड, व्हाट वैल्यूज आर दे प्रेजेंटिंग। तो यशवंत कंपनी लिमिटेड इज प्रेजेंटिंग सोशल वैल्यूज बाय शोइंग कोऑपरेशन टू देयर फीमेल स्टाफ। Then third, what kind of responsibilities employer follows in the above case? Management takes the employee suggestion while taking the decisions even though they are member of trade union. By doing this, management recognize the right of employees to join trade unions. Fifth, the company also does not restrict employees from फॉर्मिंग ट्रेड यूनियन, दस दे फॉलो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। तो चैप्टर में आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉय पढ़ा होगा ना, तो उसमें से ये सब है कि उनके फीमेल स्टाफ को ये डे केयर सेंटर फैसिलिटी मिल रही है उनके किड्स के लिए, तो ये सब वही आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज पे। Then second, an organization manufacturing paints has been enjoying a prominent market position since many years. It has been dumping its untreated poisonous waste on riverbank, which has created many health problems from the nearby villages. फिर फर्स्ट क्वेश्चन है विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेग्लेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नेग्लेक्ट की है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट इज नेग्लेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फिर सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन दे आर डूइंग। तो दे आर क्रिएटिंग वाटर पॉल्यूशन बाय डंपिंग इट्स अनट्रीटेड पॉइजनियस वेस्ट ऑन रिवर बैंक। ये तो बच्चा भी कोई बता दे, ठीक है, हमने ये कितने पुराने स्टैंडर्ड में पढ़ा था।
फिर थर्ड, स्टेट एनी वन precautionary measure they need to take. Proper waste management technique should be adopted by organization under which waste should be reduced. Efforts should be made to reuse the waste. Then waste that cannot be reduced or reused should be recycled. Fifth, third, a vehicle manufacturing company has adopted the following practices. First, only those components will be used by company which are environmental friendly. Then B, there will be a discharge of harmful waste only after their proper treatment. Then C, pollution level of every vehicle will be maintained as per international standards. तो हमें ये 3 क्वेश्चन पूछा इसके बाद. फर्स्ट, बाय डूइंग दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स विच इंटरेस्ट ग्रुप. तो ये सब करके वो कौन से इंटरेस्ट ग्रुप की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट. ठीक है. देन सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ पॉल्यूशन डू दे वांट टू अवॉइड. दे वांट टू अवॉइड एयर पॉल्यूशन. Then third, what kind of message do they want to convey? They want to convey the message that business should be committed to protecting the environment and should not create an imbalance in nature. Up question number 5, justify the following statements. First, role of media has major influence on business organization. So, media refers to various means used by advertiser to inform the public about products or services. The mass media includes press, social media, radio, television. For active media plays crucial role in the life of people. Through internet, reach of social media to common people has become very easy. तो देखो, media has efficiency to distribute any information, wrong policy, unfair trade practice adopted by any business organization at a very fast pace to public at large, that too at every corner of world. तो यहाँ पे क्या पूछा है कि मीडिया का क्या रोल है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है. तो देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इनकेस कोई भी गलत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करती है तो मीडिया इतनी एक्टिव है कि हर दुनिया के हर कोने में वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है. तो ये इन्फ्लुएंस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर रोल ऑफ मीडिया के थ्रू. ठीक है. मीडिया कनेक्ट्स द पीपल एंड क्रिएट्स इन्फ्लुएंस ऑन masses. It can make propaganda or raise voice against business malpractices and exploitation of consumers. It can do publicity through repetition of messages by different means. तो ये सब तो देखो आपको भी पता है, आप अपने ओन वर्ड से लिख सकते हो. ठीक है. ये सेम टू सेम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. Then newspaper, radio, television, internet, social media, etc. can easily give publicity to unfair practices of business organization. So, media make business organization understand social values and experts major influence. Then second, business should allow workers participation in management. तो यहाँ पे क्या बोला है, बिजनेस को अलाउ करना चाहिए उनके वर्कर्स को पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में. तो देखो, वर्कर्स आर द रियल आर्किटेक्ट्स ऑफ सक्सेस इन एनी बिजनेस यूनिट. तो आप भी मानते हो जो कोई भी बिजनेस के एम्प्लॉयज होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के सक्सेस के लिए. ठीक है. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज गिव्स रिच रिवॉर्ड्स इन लॉन्ग टर्म. फॉर एग्जाम्पल जेठालाल का देख लो. जेठालाल उनके 2 एम्प्लॉयज नट्टू काका और बागा, उनको कैसे अपने फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं. उनसे राय मांगता है, कुछ स्कीम्स लानी हो नहीं तो उनसे पूछता है, लाइक उनको पार्टिसिपेट करने देता है उनके डिसीजंस में, कुछ भी करने में. ठीक है. तो उनसे क्या उनका वो बढ़ता है. तो जितना वो एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, उनको जितना अपनापन लगेगा, उतना ही बिजनेस के लिए और अच्छा होगा. ठीक है. देखो, द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट डिपेंड ऑन द सपोर्ट एंड participation of employees. Therefore, business organization should encourage workers to participate in management through various schemes like giving suggestions, saving cost, quality circles, profit sharing, co-ownership, etc. Then when workers are given opportunity to participate in the management, it will raise their morale. This in turn will give the workers a sense of belongingness. ठीक है. They will take an active part in the completion of the work assigned to them. और वो जी जान से वो काम करेंगे जो उनको उनके मालिक ने दिया है, अगर उनको अपनापन लगेगा वहाँ. Then workers' participation in the management enables the organization to win the confidence of employees. It creates and maintains good, healthy and improved relationship between labor and management, which is necessary for the success of organization. तो कोई भी organization के success के लिए आप भी मानते हो सिर्फ एक बिजनेसमैन काफ़ी नहीं, उनके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होना बहुत ज़रूरी है. और अगर दोनों के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप रही तो ही बिजनेस सक्सेस अचीव कर पाएगा. Then third, expectations of society towards business are changing. देखो, today the world is changing and expanding very fast. Social demands have changed gradually over the years. The business has to respond them positively.
Now, the people all over the globe are well aware of their rights. Overall knowledge level has also increased. In order to fulfill the growing needs of people, the business firms must operate as per the expectations of society. Business units must give society what it actually wants. तो देखो कैसे एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी चेंज हो रही है ज़्यादा बिजनेस के तरफ. देखो पहले कैसे कंज्यूमर्स कैसे थे कि ठीक है बिजनेस दे रहा है ये ले लो, मिल गया हमें खुश हो गए, नहीं ऐसा नहीं. अभी देखो सोसाइटी के बिजनेस की तरफ एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है क्योंकि उनका एजुकेशन बढ़ गया है. सोशल मीडिया के कारण हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए, हमें प्राइस रिजनेबल चाहिए. ठीक है ये सब. फिर देखो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गिव प्रायोरिटी टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ओवर प्रॉफिट मोटिव. बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं करना चाहिए, उनके कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी देनी चाहिए. ठीक है. इट्स सर्वाइवल प्रोग्रेस एंड रेप्यूटेशन डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. तो जितने कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहे उतना ही रेप्यूटेड बिजनेस बनता जाएगा. फिर इट मस्ट विन द कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स कस्टमर बाय गिविंग देम यूजफुल सर्विसेज. Then fourth, business organizations are expected to act in both public interest and serve the objectives of mankind and society at large along with the objectives of earning profit. It must provide quality products to society at reasonable price and above all contribute to social welfare. Then fourth, business organizations should avoid environmental pollution and ecological imbalance. तो ये बराबर है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑफकोर्स अवॉइड करना चाहिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को. देखो फंक्शंस ऑफ बिजनेस यूनिट्स आर इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्रिएट एयर वाटर साउंड पॉल्यूशन. द कार्बन पार्टिकल्स, डस्ट, हार्मफुल गैसेस, केमिकल्स एक्सेट्रा क्रिएट एयर पॉल्यूशन. फिर हार्मफुल केमिकल्स, अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, रिफ्यूज, e-waste etc. when get mixed with water creates water pollution. फिर aeroplanes, motor vehicles, construction machines and industrial equipments create sound pollution. फिर the business organization is expected to take all positive measures to prevent air, water and sound pollution and to maintain the ecological balance. तो business organization को वो हर एक positive measure लेना चाहिए ये सब avoid करने के लिए थोड़ा सा. Then for the well-being of society, every organization should assist the concerned organization engage in the pollution control programs such as plantation of trees, preservation of wildlife and nature resources. ठीक है. देन ये और एक पॉइंट है प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस इन फॉलोइंग मैनर. तो ऐसे ये सब कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट है इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेव कॉस्ट एंड मनी थ्रू मिनिमाइजिंग वेस्ट. देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच फॉलो green practices, plantation of more and more trees, get support from customers. Then business organization which take precautions to protect environment, create awareness among employees. Then protection of environment process, cut carbon emission and create conditions for green growth which is beneficial to society. Then last, business organization showing awareness towards environment protection, get support and encouragement from the government. So thus business organization should avoid environmental pollution and ecological imbalance. फिर then all sort of unfair practices related to stock exchange should be avoided. हाँ तो देखो the persons who provide finance for short term as well as for long term to a company are called owners or investors. They invest in their money and accept risk factor. Management is expected to provide full and factual information about the financial performance of the company to owners and investors. तो देखो all sort of unfair practices related to stock exchange वो अवॉइड करनी चाहिए किसको, बिजनेस को. तो देखो जो इन्वेस्टर्स एंड ओनर्स होते हैं वो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, कंपनी चलाने के लिए. ठीक है. तो वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको फेयर रिटर्न मिलना चाहिए, उनको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता होनी चाहिए. तो ये सब बिजनेस को बताना चाहिए उनके ओनर्स को. फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) plays a pivotal role in regulating and maintaining the interest of investors in the securities market. Law prohibits any sort of activity that are manipulative or unfair in securities market. Thus, business organization must avoid unfair practices related to stock exchange like insider trading, providing wrong and secret information about buying and selling or dealing with securities, etc. Any branch in the above mentioned practices may be considered unlawful and be made accountable by SEBI. Therefore, business organizations should consider responsibilities towards the owners and should avoid all the sort of unfair practices related to stock exchange. Then sixth, business ethics contains moral and social values for doing business.
Business ethics refers to code of conduct that a business organization are expected to follow while doing a business. तो बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस एथिक्स क्या कंटेन करता है? मॉरल और सोशल वैल्यूज, ठीक है, फॉर डूइंग बिजनेस। जो बिजनेस करता है उसके लिए बिजनेस एथिक्स होते हैं, मतलब कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स ऑलरेडी फॉर्म किए होते हैं जो बिजनेस को फॉलो करने होते हैं। मॉरल्स और सोशल वैल्यूज देनी होती है, ठीक है। तो देखो, बिजनेस एथिक रिफर्स टू कोड ऑफ कंडक्ट दैट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो व्हाइल डूइंग अ बिजनेस। तो यहाँ पे देखो एक डेफिनेशन भी है, बिजनेस एथिक्स इज एन आर्ट और साइंस ऑफ मेंटेनिंग harmonious relationship with society, its various groups and institutes, as well as recognition the moral responsibility for right or wrong conduct of business। तो देखो, moral value और social value हमने आगे देख लिया, ठीक है, तो वही लिख देना सेम टू सेम। Then 7, business ethics can be considered as a tool for social development। Business ethics is a code of conduct involved for regulating the activities of business towards the society and others। फिर it calls for the importance of fair treatment to be given to consumers, workers, suppliers, shareholders, competitors, government and the community at large। Business ethics promote the principle of honesty, sincerity, fairness, justice in the business dealings। It protects the interest of all the constituents of society। It creates healthy and competitive business atmosphere। It induces businessmen to introduce social security and welfare measures। Then the businessmen promote activities enhancing the cultural values of society। Thus, business ethics, if practiced by businessmen in the right spirit, can be considered as tool for social development। तो देखो, यहाँ पे ओवरऑल क्या बोला है कि बिजनेस एथिक्स अगर बिजनेस फॉलो करता है तो ये कंसिडर करा जाएगा कि वो टूल फॉर सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, आंसर इन ब्रीफ। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, 7 में बहुत सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर में कैसे है देखो, बहुत लेंथी है। व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, फिर सोसाइटी एट लार्ज, फिर कहीं कहीं पे टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, टुवर्ड कंज्यूमर्स, देन बस यही सब है, टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो ऑलमोस्ट ना सारे क्वेश्चंस वही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस की इनके तरफ। तो आपको ना ऑलमोस्ट ये सारा खिचड़ा मिचड़ा लर्न करना ही पड़ेगा कि गवर्नमेंट, बिजनेस के गवर्नमेंट की तरफ क्या है, बिजनेस के कंज्यूमर्स की तरफ क्या है, ओनर्स की तरफ क्या है, एम्प्लॉयज की तरफ क्या है। इसलिए मेरा एक सजेशन है, आपने अगर मेरी एक लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी है जो OCM पे है, क्या क्या लर्न करना चाहिए, क्या नहीं लर्न करना चाहिए ये एग्जाम के लिए, तो उसमें देखो मैंने ये उसमें बताया है ये चैप्टर आप छोड़ सकते हो और क्यों छोड़ सकते हो और कैसे छोड़ सकते हो, पहले वो वीडियो जाके देखना। अगर आपने ऐसे ही छोड़ दी ना ये चैप्टर बहुत पछताओगे। पहले वो वीडियो देखो, पूरा नॉलेज ले लो अच्छे से, फिर ही, ठीक है। तो पहले वो देख लो, अगर आपको ठीक लगे ना तो ये चैप्टर आप छोड़ लेना। और अगर आपके पास टाइम है तो लर्न कर लो, टेंशन नहीं है। पर अभी फेब चल रहा है और आपकी एग्जाम है बहुत जल्दी ही, ठीक है। तो इतना लर्न करने की अगर टाइम नहीं है तो वो वीडियो देखो और ये चैप्टर को आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, ठीक है। पर वो वीडियो देखना पहले, उसके बिना नहीं। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस कैसे बुक में ही दिए, ठीक है, तो आप बुक में से तो देख ही सकते हो, ठीक है। और इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे किस बिजनेस की, कंज्यूमर्स के तरफ, बिजनेस की सोसाइटी की तरफ, ठीक है। उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा है ही नहीं। आप सिर्फ पॉइंटर्स लर्न कर लो, अंदर आप खुद अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है। फिर ये जो स्टेट एनी 4 CSR एक्टिविटीज है, इसका आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट एनी 4 CSR एक्टिविटीज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बाकी सारे ये क्वेश्चंस आपके बुक में ही है और इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, जरूर 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 देखना, वो बहुत यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।